स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी रनिंग की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो भाई अभी से रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा और टाइम भी आपके पास बहुत कम है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट से लेकर रनिंग, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपके कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं रिजल्ट के बाद में और आपके मेडिकल से पहले। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और दे देता हूं कि एसएससी जीडी के जो वैकेंसी निकली थी उसमें 24,000 पोस्ट आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो बढ़ के हो गई हैं 45,284। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका, अगर आपका किसी कारणवश स्कोर कम रह गया है आपकी बीएसएफ हैंड कांस्टेबल, आरओ और आरएम वाली वैकेंसी के अंदर, तो अब आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और आप इसके थ्रू फिर डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी निकलेगी, फिर वो आप वहाँ से आप प्रमोशन लेके ऊपर की पोस्ट के ऊपर आराम से पहुँच सकते हो। तो ये मौका आप चूकना मत, क्योंकि अब आपके पास 45 दिन से भी कम समय बचा है और 10 जनवरी इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम की। तो इस बीच में आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। अब लौटते हैं हम अपनी पुरानी बात पे, बीएसएफ हैंड कांस्टेबल, आरओ और आरएम के फिजिकल के बारे में। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के अंदर ना तो आपके पास कट ऑफ आएगी और ना ही आपको पता लग पाएगा कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। जो आपने आंसर की में मिला लिए हैं वही आपके मार्क्स रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। अब आपकी बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखो, वैसे तो पिछली बार जैसा कट ऑफ था कि 76 के ऊपर जिसके नंबर थे उन सभी को फिजिकल कॉल हो गई थी और उसके बाद में फिजिकल के बाद में एक रिटर्न एग्ज़ाम हुआ करता था, उससे आपकी मेरिट बना करती थी पिछली बार। इस बार वो पिछला पेपर होता था फिजिकल के बाद में, उसको हटा दिया गया है। तो अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपके इसी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के बेस पे आरएम की कट ऑफ। आरएम की कट ऑफ 200 में से बनेगी और आरओ की कट ऑफ बनेगी 200 प्लस 50 का जो डिक्टेशन टेस्ट होगा उसके जो 50 नंबर है वो जुड़ के, यानी 250 में से आपकी कट ऑफ बनेगी आरओ की। अब देखते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में जहां आपका रोल नंबर होगा उसके आगे वाले कॉलम में आपका कुछ दिन जो नई पीडीएफ आएगी उसके अंदर जो आने वाला आगे वाला कॉलम होगा वहाँ पर आपकी फिजिकल की डेट लिखी होगी। भाई इतने नंबर से, इतने रोल नंबर से लेकर इतने रोल नंबर के बीच में जो कैंडिडेट हैं उनका इस डेट को फिजिकल होगा। तो आपका वेन्यू भी साथ में सामने लिखा होगा। अगर आप राजस्थान से तो मोस्टली आपके चांसेज हैं कि आपको जोधपुर मंडौर वाले ग्राउंड के अंदर आपका फिजिकल होगा। अगर मंडौर वाले ग्राउंड के अंदर आपका फिजिकल आता है तो उस ग्राउंड का मुझे काफ़ी अनुभव है, मैं 2-3 फिजिकल कर चुका हूँ उस ग्राउंड के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और अधिकतर रोड के ऊपर ही भगाते हैं वहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जब आपका फिजिकल आ जाएगा। तो अब आपको सब उसमें रिपोर्टिंग टाइम होगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर कि आपको रिपोर्टिंग टाइम कितना दिया गया है, आपकी डेट मेंशन होगी। आपका 7 बजे के आसपास का या 6 बजे के आसपास का आपका रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। आप जैसे गेट पे जाओगे अपना रोल नंबर मिलाओगे, गेट के ऊपर आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अंदर एंट्री मिलने के बाद में ऑफिसर वहाँ आपको खड़े मिलेंगे और वो आपको लाइन से बिठाते जाएंगे। सभी को लाइन से बिठाने के बाद में एक पेज दिया जाएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा अच्छे से कि इसके अंदर आप अपनी डिटेल फिल करो, अपना रोल नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह। और उसके बाद में आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके डॉक्यूमेंट के आगे उनको टिक लगाना होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है। वो टिक लगाने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी है उसको उसी ऑर्डर के अंदर आपको लगाना होता है। जैसे 10th की आपने लगाई, फिर 12th की लगाई, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके आपने मार्कशीट लगाई, उसके बाद में अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो उसकी मार्कशीट लगाई, आपका मूल निवास लगाया, जाति प्रमाण पत्र लगाया आपने, उसके अकॉर्डिंग में अगर और कोई क्वालिफिकेशन का आपने लगाया है उसके अंदर तो वो आपको उसी ऑर्डर के अंदर लगाना होगा। और फिर अपनी बारी का वेट करना होगा। फिर आपको टेबल पे बुलाया जाएगा और टेबल पे बुलाने के बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपकी जो फ़ोटोकॉपी है वो आपकी एक जमा कर ली जाएगी और आपसे सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे। फिर आपको बिठा दिया जाएगा। इसके बाद में आपको लेकर वहीं पर पास में ही आपकी हाइट होगी। सबसे पहले हाइट चेक होगी, उसके बाद में आपका हाइट आपको पता है कि 100, मैं देख लेता हूँ एक बार कितनी हाइट है, 168 सेंटीमीटर हाइट है लड़कों की ओबीसी और
जनरल की, और शायद उसमें छूट है, शायद SC ST के अंदर छूट नहीं है, तो मुझे ध्यान नहीं उस चीज़ का। लेकिन OBC की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। उसके बाद जैसे आपकी हाइट होगी फिर आपका होगा चेस्ट, और चेस्ट आपको मांगा गया है 80 से 85 सेंटीमीटर की। 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद में जो आपका चेस्ट बनेगा वो बनेगा 85 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आपका वेट होगा, और वेट में किसी को बाहर नहीं करते, और चेस्ट में भी किसी को बाहर नहीं करते। अगर किसी का चेस्ट कम है तो वो अभी से डिप्स लगाने की प्रैक्टिस करे। काफ़ी डिप्स लगाने के बाद में आपका जो चेस्ट होगा वो 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, और वहाँ भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चेस्ट में नंबर आता है तो 5-7 मिनट पहले आप काफ़ी सारे डिप्स लगाना, जिसकी वजह से आपका चेस्ट बढ़ जाएगा। और बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ होता है वहाँ पर, जो भर्ती बोर्ड का स्टाफ होता है वो बहुत सपोर्ट करता है, आपको बिल्कुल मोटिवेट करेगा कि अगर आपका चेस्ट कम है तो आप कोशिश करो कि आप अपना चेस्ट बढ़ा लो। उसके बाद में वेट होगा, वेट अगर कम है ज़्यादा है तो वहाँ चल जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट की। जैसे आपका पूरा 80-90 या 100 का लगभग 80 लड़कों का वो बैच बनाएंगे। तो जैसे आपको बैच बन के तैयार हो जाता है, फिर आपको वो साथ में कमांडेंट होता है, वो उसके साथ में जाके थोड़ी सी दूर आपका जो रनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर लेकर जाया जाता है, और वहाँ एक साथ एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, और फिर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, और इस तरीके से घूम के आपको वापस वहाँ पर एक एंडिंग जो पॉइंट होता है वो बता दिया जाता है कि वहाँ आके आपको रुकना होगा। और आपका टाइम होगा 6.5 मिनट आपको दी जाएंगी रनिंग के लिए। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स का जो टाइमिंग है वो 800 मीटर के अंदर 4 मिनट का टाइम होगा उनका। हाँ, 4 मिनट का टाइम है गर्ल्स का, और लड़कों का टाइम होगा आपका 6.5 मिनट का। फिर आपको समझाया जाएगा कि किसी को धक्का मुक्की नहीं करनी है आपको। आपका टाइम 6.5 मिनट है, सभी को समान टाइम मिलेगा। और अगर किसी के पेन है, अगर किसी ने गोली वगैरह ले रखी है नशे के, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि रनिंग से पहले कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं कि उनका पेन ना हो या फिर उनका स्टेमिना बरकरार रहे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। और यहाँ मैदान में जितना पसीना बहाओगे वहाँ आपको बहुत ही कम ताकत लगानी पड़ेगी। आपका जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होगा आपको स्टॉप वॉच वो लगा लेंगे, और आपको जगह जगह BSF के जो कांस्टेबल हैं वो खड़े रहते हैं, और आपको काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि भागो भागो। किसी को अगर कोई रुकता भी है तो भी उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि भागो, आराम से हो जाएगी आपकी रनिंग। और वहाँ आराम से आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। फिर आपकी जैसे ही रनिंग क्लियर होगी तो आपको 10-15-20 मिनट दी जाएंगी आराम से रेस्ट करने के लिए, जब तक सारे के सारे रनिंग करके आ नहीं जाते। फिर आपको एक साथ करके जो फेल हो जाते हैं उनको अलग रख देते हैं, और जो पास होते हैं उनको दूसरे इवेंट के लिए यानी कि लॉन्ग जंप के लिए लेकर जाते हैं। फिर लॉन्ग जंप का जो ग्राउंड होता है वहाँ पर दोनों तरफ को स्टैंड खड़े होते हैं, और बीच में एक पाइप लगाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट होती है वो मेजर करके एक बीच में पाइप रखते हैं। उसको आपको टच नहीं होना है, चाहे आप सीधे भाग के कूदो या फिर तिरछे भाग के कूदो, या फिर दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पे रख के आपको कूदना हो। जैसे भी आपका मन करे वैसे कूदो, वहाँ कोई मनाही नहीं है। लेकिन बस इतनी सी शर्त है कि आपको उस डंडे को टच नहीं करना। अगर टच हो भी जाता है लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए। टच हो जाए कोई बात नहीं, पिछली बार भी काफ़ी लड़कों का वो टच हो गया था लेकिन किस्मत से वो गिरा नहीं, तो वो पास थे। बस आपको उस डंडे के उस तरफ कूदना है, कैसे भी कूदो आप। वो ऐसे नहीं कहते कि आप सीधे आके कूदना, आपको आप तिरछे भी भाग के कूद सकते हो, और अगर आपका और कोई स्टाइल है तो उससे भी आप कूद सकते हो। तो आपका जो लॉन्ग जंप हाई जंप है वो हाई जंप होगा 1.2 मीटर का आपका हाई जंप है। 1.2 मीटर का मतलब हो गया, अगर इंच के अंदर बात करें तो इंच के अंदर हो गया 3 फीट 11 इंच। तो ये 3 फीट 11 इंच का आप अपने फित्ते से घर पे प्रैक्टिस करना। 3 फीट 11 इंच 3 फीट 12 इंच की प्रैक्टिस करना, ताकि वहाँ आपको ऐसा महसूस ना हो कि एक सेंटीमीटर कम होगा। तो 3 फीट और 11 इंच के अंदर आपको हाई जंप करनी है। फिर बात करते हैं, आपको 3 चांस मिलेंगे। अगर पहले चांस में आप फेल हो जाते हो फिर आपको नेक्स्ट चांस दिया जाता है कूदने के लिए। फिर अगर उसमें भी अगर फेल हो जाते हो फिर आपको तीसरा चांस मिलता है। चौथा चांस आपको नहीं दिया जाता है। अगर आप कोशिश करो, यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस करो कि आप पहले चांस के अंदर ही अपना क्लियर कर लो। फिर बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप होगा, वहाँ काफ़ी मिट्टी एकदम जो मिट्टी होती है बालू रेत होती है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत पक्के के अंदर कूदवाया जाएगा, बिल्कुल बालू रेत हो के आराम से आप कूद सकते हो। फिर आपको लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप होता है आपका 11 फीट और 12 इंच का, यानी 3.65 मीटर का आपका लॉन्ग जंप होगा। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं इंच के अंदर तो इंच के अंदर हो जाता है ये 11 फुट और 12 इंच का। और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों के लिए जो लॉन्ग जंप है वो होगा 9 फीट का, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे।
और लड़कियों के लिए हाई जंप है वो है 3 फीट का, हाई जंप 3 फीट का, लॉन्ग जंप 9 फीट का, ये है लड़कियों के लिए। और लड़कों और लड़कियों दोनों को ही आपको 3-3 चांस मिलेंगे। जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग जंप, फिर जो पास होते हैं उनको एक तरफ करते हैं, जो फेल हो जाते हैं, बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, 1-2 ही फेल हो पाता है इसके अंदर, क्योंकि अगर किसी के थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो या तो वो फेल होता है, या फिर किसी के पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो वो फेल होता है, उससे कूदा नहीं जाता। बाद बाकी सारे के सारे पास हो जाते हैं। और काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जो लड़के पास होकर दूसरी तरफ खड़े रहते हैं वो काफ़ी तालियां वगैरह बजाते हैं और बिल्कुल आपसे जोश से भरपूर आपको भर देते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस अब तो आर या पार, तो आराम से उस जोश का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आप आराम से कूद के उस तरफ पहुंच जाते हो। फिर आपको सबको एक जगह बिठाया जाता है और बोला जाता है कि अपना कुछ है आपके पास सामान खाने पीने का, तो वो आप खा लो आराम से और रेस्ट करो। फिर आपको वो कमांडेंट आके बोला जाता है, कमांडेंट के द्वारा, कि अब आपका एग्ज़ाम, आपका रनिंग का क्वालिफाई हो गया, आप बिल्कुल फिट हैं, आप अपने घर जाओ, रेस्ट करो और इधर उधर आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप पास हो गए तो आपका मेडिकल होगा। और इस बार रिटन एग्ज़ाम है नहीं, तो डायरेक्ट जो लिस्ट आएगी वो आपकी मेडिकल की लिस्ट आएगी। जिसका नाम मेडिकल लिस्ट के अंदर आ गया वो उसका मेडिकल होगा और फिर उसका होगा फाइनल ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि मेडिकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, आपके कौन कौन सी जांचें की जाएंगी, और अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है तो वो पॉइंट आपका कैसे टूटेगा, तो उस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और जो इम्पोर्टेंट बात आपको स्टार्ट में बताई थी वो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास 45,000 वैकेंसियों का मौका है। एक बार फिर से, अगर इसमें आपके मार्क्स कम बन रहे हैं या बहुत अच्छे बन रहे हैं तो भी आपको इस वैकेंसी के ऊपर निर्भर नहीं होना जब तक इसका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाए। और रही बात कट ऑफ की, देखो कट ऑफ ऊपर जाती है नीचे आती है, कोई कुछ नहीं बता सकता कट ऑफ के बारे में, सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकते हैं। और मैंने जो अंदाज़ा बताया है कि पिछली बार का जो अंदाज़ा था 76 मार्क्स के ऊपर जिसके भी मार्क्स थे उन सभी को फिजिकल कॉल हो गई। तो उम्मीद है इस बार भी ऐसा हो जाए। और आप अगर 76 के आसपास हैं तो भाई आपको तैयारी करनी चाहिए एसएससी जीडी की और दिल्ली पुलिस की। इससे बेहतरीन मौका आपको अपने जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो उसके बाद में कोई वैकेंसियों की बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि आएंगे। तो ये मौका आपके पास लास्ट है, आपकी अच्छी तैयारी है और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपके पास एक महीना और शायद 15 दिन है, तो आप कर सकते हैं। और मैं भी आपको हिंदी और जीके इसी चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप उनको भी देखोगे तो आपके दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ के लिए मेरे पास अभी सुविधा नहीं है बोर्ड की, तो जैसे मेरे पास बोर्ड आ जाएगा तो मैं तो रीजनिंग में स्टार्ट करूँगा, उसके माध्यम से फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और शायद अभी ज्वाइनिंग आ जाएगी मेरी, तो देन उसके बाद में थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, फिर मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है भाई, आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।